हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनका क्या काम होता है। जिसमें है हमारी कोर, वाइंडिंग, टैंक, ट्रांसफार्मर ऑयल, कंजर्वेटिव टैंक, टर्मिनल एंड बुशिंग, ब्रीदर, बुकोज रिले, एक्सप्लोजन वाल्व एंड कूलिंग ट्यूब एंड रेडिएटर। ये 10 कौन महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं जिनसे मिलाकर हमारा एक ट्रांसफार्मर बनता है। अब दोस्तों इनके क्रमबद्ध तरीके से हम समझेंगे कि इनका क्या काम होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कोर। कोर क्या है? कोर यह एक सॉफ्ट नरम लोहे की बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए हम नरम लोहे की पतली पतली शीट्स को एक साथ लगाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले ई और आई आकार की पतली पतली नरम लोहे की टुकड़े लेते हैं, जिन्हें क्रमबद्ध तरीके से लगाकर कुछ इस तरह का शेप उन्हें देते हैं। इस तरह की जो हमारी कोर बनती है उसमें हम सेंटर में दोनों बाइंडिंग को इंस्टॉल करते हैं। और जो हमारा बड़ा ट्रांसफार्मर होता है वो कुछ इस तरह के आकार का होता है, जिसकी एक तरफ हम प्राइमरी बाइंडिंग और दूसरी तरफ सेकेंडरी बाइंडिंग को हम इंस्टॉल करते हैं। इस कोर का काम होता है दोस्तों, ये जो फ्लक्स जो भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बनती है उससे एक पाथ प्रोवाइड कराता है सेकेंडरी बाइंडिंग के लिए। जैसे ही हम यहाँ पर सप्लाई देते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को वह सेकेंडरी बाइंडिंग तक पहुँचाने का कार्य करता है, जहाँ पर हमें ईएमएफ जनरेट होता है और हमें आउटपुट मिलता है। तो ये काम होता है कोर का। अब दोस्तों बात करते हैं वाइंडिंग। वाइंडिंग क्या है? किसी भी ट्रांसफार्मर में दो तरह की बाइंडिंग होती है। एक होती है हमारी प्राइमरी बाइंडिंग और एक होती है हमारी सेकेंडरी बाइंडिंग। प्राइमरी बाइंडिंग और सेकेंडरी बाइंडिंग, प्राइमरी बाइंडिंग जो होती है उसमें हम इनपुट देते हैं, इसमें हम क्या देते हैं? इनपुट देते हैं। और जो सेकेंडरी बाइंडिंग है उससे हम आउटपुट लेते हैं। जब हम इसमें सप्लाई देते हैं तो इसके अंदर ईएमएफ जनरेट होता है और यह कोर के माध्यम से सेकेंडरी बाइंडिंग में हमें मिलता है, और यहाँ से हम इसके वोल्टेज को अप या डाउन जो भी हमें चाहिए होता है हम सेकेंडरी बाइंडिंग से लेते हैं। अब दोस्तों जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं वो स्टेप अप एंड स्टेप डाउन होते हैं। तो जो स्टेप अप एंड स्टेप डाउन होते हैं वो केवल यही अंतर होता है कि हमारी जो बाइंडिंग होती है उसमें नंबर ऑफ टर्न अलग अलग होते हैं। अलग अलग नंबर ऑफ टर्न होने की वजह से हमें स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मिलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं टैंक की। टैंक हमारा कुछ इस तरह का एक हार्ड लोहे का बना होता है जो हमें बाहर से दिखाई देता है। इस हार्ड लोहे का बना होता है जिसके अंदर हम कोर और बाइंडिंग दोनों को हम इसके अंदर डुबाते हैं। ये दोनों को हम इसके अंदर रखते हैं, कोर और बाइंडिंग को इसी के अंदर हम रखते हैं। ये बाहरी आवरण होता है जिसे हम टैंक कहते हैं। अब अगली चीज़ आती है, वो होती है ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर ऑयल क्या है दोस्तों? इसी टैंक को हम पहले ऊपर तक ट्रांसफार्मर ऑयल यानी कि जो मिनरल्स ऑयल्स होता है उससे हम भर देते हैं, और उसके बाद हम इसमें कोर और बाइंडिंग को डिप यानी कि पूरी तरह से डुबा देते हैं और ऊपर से इसको बंद कर देते हैं। अब दोस्तों जो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है इसका काम क्या होता है? इसे हम खनिज ऑयल भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? खनिज तेल भी कहते हैं, जिसे हम मिनरल ऑयल कहते हैं। इसका काम होता है, एक तो यह इसे कूलिंग का काम करता है, यह इसमें कूलिंग का काम करता है, और दूसरा यह इंसुलेशन का काम करता है। ऑयल का काम क्या होता है? एक तो यह जो जब हमारा यह ट्रांसफार्मर चलता है तो यहाँ पर हीट जनरेट होती है, तो इस हीट को मैनेज करने के लिए कूलिंग का काम करता है, और दूसरा यह इंसुलेशन का भी काम करता है। तो ये होता है हमारा मिनरल्स ऑयल्स यानी कि ट्रांसफार्मर ऑयल का काम। अब इसके बाद आता है हमारा कंजर्वेटिव टैंक। कंजर्वेटिव टैंक आपने देखा होगा, कुछ इस टंकी नुमा एक ट्रांसफार्मर के ऊपर लगा हुआ होता है, जिसे हम कंजर्वेटिव टैंक कहते हैं। इसको हम आधा ऑयल से भरते हैं, इसको पूरा नहीं भरते हैं, इसको आधा ऑयल से भरते हैं। क्यों भरते हैं? क्योंकि जब इस ट्रांसफार्मर के अंदर हीट जनरेट होने से यहाँ पर एक्सपांसन होता है। एक्सपांसन होने की वजह से वह ऑयल जो है नीचे से ऊपर की ओर जाता है, यानी कि ये जो हमारा कंजर्वेटिव टैंक है वो हमारे ट्रांसफार्मर में कुछ इस तरह से लगा हुआ होता है। इस तरह से कंजर्वेटिव टैंक कुछ इस तरह से लगा होता हो। तो जब इसमें ये ऑयल भरा होता है और जब इसमें हीट एक्सपांसन होती है तो ये जो ऑयल है ये ऊपर की तरफ उठता है। ऊपर की तरफ उठने से यह एक पाइप के द्वारा कनेक्ट होता है, उसी पाइप के माध्यम से यह ये यहाँ तक इस कंजर्वेटिव टैंक में जाता है। इसको हम खाली इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि जब ये एक्सपांसन होता है तो ये ऑयल इस खाली जगह को भर सके, ताकि जब ये फिर से ठंडा हो जाए तो यह फिर से यह इस बड़े टैंक में आ जाए, और यह प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। तो ये होता है कंजर्वेटिव टैंक का काम। इसके बाद आपने देखा होगा एक यहाँ पर एक छोटा सा एक फिल्टर नुमा एक यंत्र लगा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ब्रीदर। इस ब्रीदर का काम होता है कि जब इसमें एक्सपांसन होता है तो इसमें बाहर की हवा की इनपुट और आउटपुट होती है। एक्सपांसन के समय में बाहर की हवा या ट्रांसफार्मर हमारा लेता है और छोड़ता है। तो इसे ये हमारा जो ब्रीदर लगा हुआ है इसका काम होता है
कि जो बाहर की हवा जा रही है उस हवा को में मॉइस्चर भी होता है, नमी भी होती है, उस नमी को नहीं जाने देता है, क्योंकि इसके अंदर सिलिका जेल होती है। सिलिका जेल का काम होता है कि नमी को रोक के रखना, तो उस नमी को अंदर नहीं जाने देता है इस एयर को, यह वापसी इसी में से निकाल देता है। तो इस ब्रीदर का काम यही होता है कि स्वच्छ हवा को यानी मॉइस्चरलेस एयर को या ट्रांसफार्मर में एंट्री करे और वहाँ से ही एग्जिट कर दे। तो ये होता है हमारा ब्रीदर। ब्रीदर का मतलब होता है सांस लेना, और यह सांस लेने का काम करता है। इसके बाद आते हैं हमारा वोक्यूज रिले। तो वोक्यूज रिले के बारे में हम थोड़ा इसमें पढ़ेंगे। वोक्यूज रिले क्या है? वोक्यूज रिले एक सेफ्टी डिवाइस है जो हमारे ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन देने का काम करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। यह मेन टैंक और कंजर्वेटिव टैंक के बीच में लगा हुआ तो है। जब भी ट्रांसफार्मर में फॉल्ट होता है तब हम यह एक सिग्नल सेंड करता है। छोटा सा यदि फॉल्ट होगा तो यह एक सिग्नल सेंड करेगा, और बड़ा ट्रांसफार्मर होने पर ट्रिप सिग्नल सेंड करता है और सर्किट को ब्रेक करके यह बंद कर देता है, सर्किट को बंद कर देता है। यह पूरी तरह से सेफ्टी का काम करता है। देखिए दोस्तों, यह कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर ये जो पाइप लगा होता है, यहाँ पर हमारा वोक्यूज रिले लगी होती है। तो जो भी यहाँ पर प्रतिक्रिया होती है उसको यह सेंस करता है और उसी के हिसाब से यह कार्य करता है। तो ये होता है हमारा वोक्यूज रिले का काम। अब दोस्तों देखते हैं एक्सप्लोजन वाल्व। एक्सप्लोजन वाल्व क्या है? इसका उपयोग हम इमरजेंसी सिचुएशन में करते हैं। मान लीजिए आपके ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट है, और आपका ब्रीदर काम नहीं कर रहा, इस वजह से ऑयल बहुत तेज़ी से गर्म हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से एक्सपांसन होगा। जब एक्सपांसन बहुत तेज़ी से, एक्सपांसन का मतलब होता है ब्लास्टिंग होना, किसी भी चीज़ का फट जाना। तो आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर बहुत बुरी तरह से फट जाते हैं, पिघल जाते हैं। लेकिन यदि जो एक्सपेंशन वाल्व लगा हुआ है और यह सही तरह से काम कर रहा है तो यही अकेला फट जाएगा, बाकी पूरा ट्रांसफार्मर हमारा सेफ रहता है। तो सेफ्टी के पर्पज़ से भी हम एक्सप्लोजन वाल्व का हम उपयोग करते हैं। या कुछ आपने देखा होगा मोटा सा पाइप लगा होता है। ये जो पाइप बना हुआ होता है, इस पाइप में को हम एक पतली चद्दर से बनाते हैं ताकि एक्सपांसन होने पर यह फट जाए। यदि ये नहीं फटेगा तो हमारा पूरा ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाएगा। तो इसे पतली चद्दर से बनाया जाता है ताकि एक्सपांसन हो पर यह फट जाए और पूरा ट्रांसफार्मर हमारा सेफ हो जाए। इसके बाद आप दोस्तों बात करते हैं कूलिंग ट्यूब एंड रेडिएटर। कूलिंग ट्यूब और रेडिएटर आपने देखा होगा कि आपके जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उनके में कुछ इस तरह से कूलिंग ट्यूब लगे हुए होते हैं। कुछ इस तरह से ये हमें दिखाई देते हैं। ये हमारा ऊपर के हिस्से हैं जहाँ पर इनपुट लेते हैं, यहाँ से हम आउटपुट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कूलिंग ट्यूब कुछ इस तरह से लगी होती है, मोटी मोटी पाइप की लगी हुई होती है। इनका काम होता है कि जब ऑयल गर्म होता है तो यह इन्हें ठंडा करता है, उस ऑयल को ठंडा करता है। जैसे ही हमारा ये ऑयल होता है और जैसे ही यह गर्म होता है तो इसके अंदर घूमता है, क्योंकि इसको इस तरह से बनाया जाता है कि ये ऑयल है इसके अंदर घूमे। जैसे ही यह ऑयल गर्म ऑयल बाहरी आवरण यानी कि ट्यूब के संपर्क में आता है तो यहाँ पर ऑयल ठंडा हो जाता है और यह ट्रांसफार्मर हमारा वर्किंग करता रहता है। तो दोस्तों ये थे कुछ ट्रांसफार्मर के कुछ पार्ट्स के बारे में जिनमें हमने डिटेल में बात की। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।